जिसकी मेहनत में होती है जान, जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। दूसरा सुनना, संघर्ष की राह पर चल, संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी। संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी। हर मुश्किल से लड़, हर मुश्किल से लड़, जीत तेरे कदम चुमेगी। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। और अगली एक्सरसाइज, ठीक है, प्रस्तुत है 6.3 यानी 6.3 प्रस्तुत है। उसमें ढेर सारे फिगर भी हैं, ठीक है। तो फिगर मैंने बनाए हैं, चित्र बनाए हैं। बाकी एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास इस तरीके की, ठीक है। तो आप उससे देखिए, मिलान कीजिए। और पहला प्रश्न है, ठीक है, बताइए कि आकृति 6.34 यानी ये जो सब दी हुई है में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो समझेंगे। देखो भाई, तो इसमें बताना है कि कौन सा, मैंने इससे पिछली वीडियो में नोट्स बताए हैं कि मतलब समरूपता वाली कौन कौन सी कसौटियां होती हैं, यानी रूल क्या है। जैसे मैंने बताया होगा SAS, ट्रिपल AS, AAS करके, या फिर AA सिमिलरिटी, ये बताई होंगी। तो उन्हीं का यूज करेंगे। और हाँ, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी सिमिलरिटी है। बहुत इजी है, हलवा सेमलाई खाते चले जाओ। मजेदार प्रश्न है, तो देखेंगे और मजेदार बनाएंगे, इनको पढ़ेंगे। देखो, तो इनमें बताओ क्या क्या है। चक्रो, सिमिलरिटी, क्या ये समरूप है, ठीक है, क्या ये सर्वांग सम है। समरूपता कह रहा है, यस, समरूपता कसौटियों को लिखिए, समरूप। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से चेक करो। जो कोण A है, इस वाले पहले वाले में जो कोण A है वो P के बराबर है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा, ठीक है। और ये यहां देखो छूट गया, लिखा ही नहीं मैंने। A, ये आपका क्या है, B है, और ये क्या है, C है। जो कोण आपका B है वो Q के बराबर है। वो क्यों, क्योंकि ये है आपका C अंश। क्लियर, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो इधर C कितना है, कोण जो C है वो कितना है, वो R के बराबर है। वो कितना है भैया, 40 अंश। ध्यान से देखो कौन सी सिमिलरिटी लग गई, AA सिमिलरिटी। तो यहां पे लाइन खींच के लिख देंगे बाई, ठीक है, कौन सी, AA सिमिलरिटी, ठीक है, AA सिमिलरिटी लग गई। तो जो त्रिभुज है ABC वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। किसके समरूप हो जाएगा भैया, PQR के। उम्मीद करते हैं पहला वाला भाग समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। ये पहले का कौन सा, पहला ही भाग था। दूसरे पे चलेंगे, ध्यान से देखो। इसमें से कौन सी समरूपता कसौटी लग रही, समरूपता की कसौटी। तो ध्यान से देखो, ये भुजाएं लग रहा समानुपाती में है। देखो इधर ध्यान से, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड वाले फिगर की बात कर रहे हैं। यहां मैं ये पार्ट यहां डाल देता हूं, ये है भाई सेकंड, ठीक है। ये ऊपर दिख रहा है भैया, चेक कर लो, ठीक है। ये इस सेकंड पार्ट में दिए, इसमें देखो क्या क्या है, ध्यान से चेक करो। तो मैं बात कर रहा हूं क्या, AB अपॉन क्या, QR, AB अपॉन QR। तो AB देख लो कितना है, 2 है, और QR कितना है, 4 है। 2 एक अन्ना 2, 2 दूना 4, यानी ये 1/2 आया। क्लियर, यहां तक दिक्कत कोई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये लिखेंगे BC अपॉन क्या, PR। BC अपॉन क्या हो जाएगा, PR। तो BC है 2.5 और PR आपका कितना है, 5 है। ये हटा लो, तो एक अन्ना और ये दूना, यानी 1/2। ये भी बिल्कुल वैसे ही। अब बचा क्या, AC चेक कर लेते हैं। तो यहां से AC अपॉन कितना हो जाएगा, PQ। ठीक, नमस्ते, बैठ जाओ भैया, ठीक है। तो AC देख लो कितना है आपका, 3 है। PQ कितना है, 6 है। तो ये भी ध्यान से देखो कितना आ चुका है, ये भी 1/2 आ चुका है। कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी, कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी, हाँ, SSS बाई SSS रूल। इस रूल से ये दोनों त्रिभुज कौन से, एक आपका ABC, ठीक है, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है, ये समरूप हो जाएंगे किसके, PQR के। किसके समरूप हो जाएंगे, PQR के समरूप हो जाएंगे। और हालचाल अब किसका लेंगे, थर्ड वाले का।
जरा बताना, लगाना दिमाग, थर्ड वाले में बताना। ठीक है, देखो कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी की। ठीक है, एमपी अपॉन डीई। ठीक है, एमपी अपॉन डीई। तो एमपी देख लो कितना है 2, डीई कितना है 4। ठीक है, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर। अच्छा, फिर आप कौन सी चेक कर रहे हैं, ये देखो इधर आपकी, ये एलपी अपॉन ये एलपी अपॉन डीएफ। एलपी अपॉन, तो एलपी आपका कितना है 3 है, एलपी कितना है 3 है, और डीएफ देख लो कितना है 6 है। तो ये 1/2 हो गया। ये वीडियो चल रही है, चेक कर लो। ठीक है, देख लो इधर, ये भी 1/2 हो गया, और एक रहेगी, देखो ये देखो दिखाई पड़ रहा जो मैं लिख रहा हूं, चेक करो एक बार, ml अपॉन, ठीक है, दूसरा ये क्या रह गया आपका EF, ये CML और ये EF। ठीक है, तो ml आपका कितना है 2.7 और EF जो है ये 5 है। ध्यान से देखो कि ये वाली भैया 1/2 जो है ये नहीं है, ये कट भी नहीं पाएगी किसी से। ठीक है, तो यहां लिख देंगे समरूपता की कसौटी में क्या, कि चूंकि जो MP है, MP अपॉन क्या DE बराबर क्या है LP अपॉन DF। ठीक है, LP अपॉन DF, और ये नॉट इक्वल टू है क्या ML अपॉन क्या EF। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये समरूप नहीं है। ठीक है, मैं डाउट के लिए चेक भी कर देता हूं। ठीक है, इसको समरूप नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है 6.3 यस, हाँ वाले में आपका फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड में नहीं है। यस, ये समरूप नहीं है, वही कंफर्म कर रहा था। ये वाला समरूप नहीं है, यहां लिख देंगे इसलिए समरूप नहीं, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब इधर फोर्थ वाले पे आ जाओ। ये कौन सा पार्ट है भैया, ये मैं यहां लिख देता हूं नंबर, ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये फोर्थ के दोनों पार्ट हैं। ठीक है, इसमें छानबीन करेंगे। ये जरा चेक करो, देखो क्या क्या है भाई। तो भुजा की बात करेंगे, काहे की भुजा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका दिया है MAN और बटे में कितना PQ। तो MAN की बात करते हैं 2.5 और PQ की बात करते हैं 5। यहां से हटा लो, ये 51 और ये दूना, ये 1/2 आया। चलो भाई, एक चीज तो मिल गई। दूसरा ML, देखो ये चेक करते हैं, ML अपॉन क्या, यस ML अपॉन QR। देखो ना, इसे लग रहा है कि अनुपात निकलेगा, दिया है जैसे ना 2.5, 5 से देखो 5 से 10। ठीक है, तो यानी ML अपॉन QR यानी ये 5 अपॉन कितना, ठीक है 10, 51 दूना। तो भाई क्या मिल गई, ये तो भुजा तो समानुपाती आ गई। अब बात करेंगे कोण की। ठीक है, कोण की बात करें तो यस, ये वाला ध्यान से समझो, ये वाला जो M है वो Q के क्या है बराबर है। ठीक है, ये वाला जो आपका M है वो Q के क्या है बराबर है 70 अंश। तो ये भी आपका क्या हो गया समरूप होना चाहिए। 4 वाला भी क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ठीक है, यस समरूप है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, सॉरी। ठीक है, देखो इधर कौन सी लग गई प्रॉपर्टी, क्या भाई डबल ई को बोल दिया। देखो समझो, ठंडक का प्रभाव है। देखो इधर क्या हो गया, बाई SAS रूल से, ये दिख रहा है ना। ठीक है, त्रिभुज MLN समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQR। क्लियर। ठीक है, तो ये भैया सब है, उम्मीद करते हैं ये पार्ट समझ में आए होंगे। इनमें सिर्फ ये चेक करना था कि समरूपता की कौन सी कसौटी लग रही है। मैंने 3 पॉइंट्स लिखाए थे, उनमें से कौन वाली लग रही है। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखेंगे 2 पार्ट बचे हुए हैं, जिससे 5वां भाग है और 6वां भाग है। तो इसमें चेक करेंगे, समरूपता चेक करेंगे। और पीछे मैंने कैसे चेक कर दिया भैया, देखा करो भुजाएं कैसे कैसे समानुपाती हैं। जैसे इसी में पता चल रहा है 3 दूना 6, देखो इधर ये 2.5, तो ऐसे चेक कर लिया करो। बार बार एक एक सिरा नहीं मिलाना है यहाँ पे। जब सब दे रखा है सभी भुजाएं, तो देखो कौन कौन मतलब किसमें अनुपात निकल रहा है बहुत आसानी से, ऐसे निकाल लिया करो। बाकी अदरवाइज देखा करेंगे, बिल्कुल देखेंगे कौन सा एंगल बराबर है कौन सा, ये जरूर देखा करेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे लिखा है 2.5, अब देखो ये 5 दिया है, ये 3 और 2 जा 6, ये देखो ये दिया है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से, ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ हो जाएगा। तो ए बी कितना है 2.5 और डी एफ कितना है 5 है। इसको हटा लो, ये इकन्ना और ये दूना, तो ये 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर? अच्छा, अब देखो इधर क्या निकाल लें, बीसी, तो बीसी अपॉन क्या हो गया ई एफ। तो बीसी देख लो कितना है 3 है और ई एफ कितना है 6 है, ये 1 अपॉन 2 आ गया। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से यहाँ पे ये समझो, 2 चीजें तो मिल गई, लेकिन ये बी वाला कोण क्या ई के बराबर है? ये तो है नहीं भाई। यहां लिख देंगे कोण जो बी है वो ई के जो है बराबर ही नहीं है, ये भी तो बराबर होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इधर आ जाओ, इस वाले चित्र में आ जाओ। ठीक है, 6वें वाले में आ जाओ। यहां पे ध्यान से चेक करो, 2 कोण दिए हुए हैं और जानते हो, भली भांति जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो देखो इधर यहां लिखेंगे त्रिभुज किसमें, डी ई एफ में। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, डी ई एफ में कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 अंश। तो ई ये तो आपका 80 है, डी ये तो आपका 70 है और ई निकाल लो भाई 180, इसमें से घटा लो तो 180 माइनस कितना 80, ये कितना आ गया कोण ई, ये आपका 100 आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया। 100 कहां से आ जाएगा भाई, मैंने गलत लिख दिया है। देखो इधर, हाँ ये 150 हुआ। देखो क्या लिख गया था भाई जल्दी में, देखो इधर समझो। तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। इधर पी क्यू आर में बताओ, तथा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देख लो इधर क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। ठीक है, तो क्यू पी निकालना है, ये 80 है, ये 30 है, ये 180 से कितना घटा दे 110, कितना आ गया 70 आ गया। तो ध्यान से समझो, ये 30 आ चुका है और ये कितना आ चुका है 70। ध्यान से चेक कर लो, देख लो साफ साफ दिख रहा कि कोण बराबर है। देखो इधर कैसे कैसे, जो डी है वो पी के बराबर है, ऐसा क्यों, क्योंकि 70। ई देख लो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है भाई, ऐसा क्यों 80 अंश। कोण जो एफ है वो बराबर है कोण आर के, ऐसा क्यों 30 अंश। इसलिए बाई ए सिमिलरिटी से जो त्रिभुज DEF है, क्या है DEF है, ठीक है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के, किसके समरूप हो जाएगा, PQR के समरूप हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें यही समरूपता की क्या कहते हैं कसौटी जो है ये चेक करनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये सब समझ में आया होगा। और भैया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दो भैया, सब लोग फैला दो वीडियो को। ओके, थैंक यू।